नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो बन बाय बन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में अपडेट के अलावा एक आवश्यक जानकारी है जो आप सभी के लिए आवश्यक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दी गई है कि नागरिकों के पास में सरकार की आलोचना करने का अधिकार है। सरकार के द्वारा की गई व्यवस्था के बारे में, सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों को लेकर, सरकार के द्वारा किए गए उपायों के बारे में टिप्पणी करने का पूरा अधिकार नागरिकों के पास में है। ये अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट का इसको लेकर शुक्रिया था, क्योंकि जब भी यहाँ पे कोई इस प्रकार के कदम उठाए जाते हैं, उसको लेकर कुछ कहा जाता है, तो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं राजद्रोह या फिर देशद्रोह जैसे जो मामले वो देखने के लिए मिलते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मियाद भी बता दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि हिंसा या अव्यवस्था फैलाने का इरादा हो तभी उनके ऊपर राजद्रोह होगा, लेकिन अगर सरकार की योजना या फिर उपायों के बारे में अगर आप टिप्पणी करते हैं, अगर आप ये कहते हैं सहमत नहीं होते, उसके अंदर कमियां होती हैं, उसके बारे में अगर आप आलोचना करते हैं सरकार की, तो उसका आप सभी को खुला समर्थन है। तो ऐसे में आप लोग चाहे तो सरकार के उन कदमों के बारे में आलोचना कर सकते हैं, उसका पूरा अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताया गया है और होना भी चाहिए। जैसा कि आप सभी आजकल के समय के अंदर तो ऐसा नहीं देखने के लिए मिल रहा था। ये अच्छी बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में जानकारी दी है। तो ऐसे में शीर्ष अदालत ने इस टिप्पणी के साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ पर हिमाचल प्रदेश को लेकर दर्ज राजद्रोह के मुकदमे को निरस्त कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि सभी पत्रकार शीर्ष अदालत द्वारा केदारनाथ सिंह मामले में वर्ष 1962 में दिए गए फैसले के तहत संरक्षित हैं। इस फैसले में राजद्रोह कानून का दायरा तय किया गया था। दुआ पर पिछले साल लॉकडाउन के समय अगर बात करें प्रवासी मजदूरों के पलायन को लेकर यूट्यूब कार्यक्रम में सरकार की आलोचना और साथ में राष्ट्रद्रोह का जो मामला है वो देखने के लिए मिला था। तो ऐसे में ये जो फैसला दिया गया है यूयू ललित साथ में विनीत सरन जी की पीठ के माध्यम से देखने के लिए मिला है। तो अच्छी बात ये आप सभी के लिए आवश्यक है। इसी के साथ अगर हम बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है व्हाट्सएप को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि व्हाट्सएप के माध्यम से न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया जा रहा है। आपके पास में कुछ एक नोटिफिकेशन आता होगा, जिसको अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो बड़ा नुकसान आप सभी को हो सकता है। अगर नहीं किया है तो आप सभी इंतजार कर सकते हैं या फिर दूसरे में स्विच कर सकते हैं, मतलब बदल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर व्हाट्सएप के माध्यम से जो पॉलिसी लाई जा रही है, मैंने कई बार आप सभी को अपने वीडियोज़ के माध्यम से बताया है कि यूरोप के देशों के अंदर इस प्रकार का कोई भी जो पॉलिसी वो अपडेट नहीं की गई है। ये सिर्फ भारतीय लोगों के लिए है। भारतीय आईटी कानून के माध्यम से इतना भी कह दिया गया है कि जो पॉलिसी लेकर आए हैं वो भारतीय कानून के पूरे तरीके से खिलाफ है। लगातार इसको लेकर हटाने की जो मांगे वो की जा रही, लेकिन व्हाट्सएप कहीं ना कहीं अपने जवाब में एक ही जानकारी देता है कि यूजर्स की निजता सर्वोपरि है। लेकिन ऐसे में बार बार नोटिफिकेशन भेजे जा रहे हैं। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो आप लोगों के लिए समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। व्हाट्सएप की ट्रिक की यहाँ पे जो पोल है वो खुल चुकी है। केंद्र ने बताया कि व्हाट्सएप खोलते ही यूजर्स के पास में बार बार नोटिफिकेशन जाता है। विशेषज्ञ के अनुसार नोटिफिकेशन हटाने के लिए स्क्रीन पर एक क्रॉस का निशान बना होता है और साथ ही दूसरी तरफ स्वीकार करने का भी निशान देखने के लिए मिलता है। ज़्यादातर लोगों ने उसको हटाने के तौर पर एक्सेप्ट भी कर लिया होगा, क्योंकि काफ़ी लोग टेक्निकली इतने अच्छे नहीं हैं, सक्षम नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसको हटाने के बारे में और साथ में इस पॉलिसी को बार बार रद्द करने की जो मांग है वो की जा रही, लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम से कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर बार बार एक ही जवाब दे दिया जाता है। तो दूसरी तरफ अगर बात करें इस नीति को स्वीकार करवाने के लिए चालबाजी पर उतर आया है व्हाट्सएप। गेम प्लान पूरे तरीके से साफ है कि भारतीय लोगों के डाटा को यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरे तरीके से ले लिया जाए, जो कि एक तरीके से जबरन सहमति की तरह देखने के लिए मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे बड़ा खतरा देखने के लिए मिल सकता है पूरे देश के लिए, साथ में नागरिकों की सुरक्षा के लिए, साथ में प्राइवेसी के लिए। फिलहाल इसको लेकर विवाद का विषय जारी है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है टीईटी के बारे में। टीईटी आजीवन मान्य कर दिया गया है, जिसकी जानकारी आपको पहले दे दी गई है। अब इसके बाद से नए सर्टिफिकेट को लेकर, साथ ही यूपी टीईटी को लेकर सवाल थे। मैंने कल देर रात को एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दी थी कि आपका जो यूपी टीईटी होगा वो वैलिड होगा कि नहीं। इसके बारे में फैसला राज्य सरकार को लेना है, क्योंकि केंद्र सरकार के माध्यम से बार बार टीईटी शब्द के बारे में बताया जा रहा है और टीईटी उनके माध्यम से सीटेट को ही कहा जा रहा है, क्योंकि उनके अंडर में सिर्फ सीटेट ही आता है। 7 साल से बढ़ाकर लाइफ टाइम कर दिया गया है। 7 साल वैलिड क्या होता है, सीटेट वैलिड होता है, क्योंकि यूपी टेट या फिर अन्य राज्यों के टेट जो होते हैं वो सिर्फ 5 साल के लिए देखने के लिए मिलते हैं। तो ऐसे में फिलहाल केंद्र सरकार के माध्यम से सीटेट को वैलिड किया गया है, ना कि यूपी टेट को। यूपी टेट के बारे में फैसला अभी राज्य सरकार को लेना है।
और यही जानकारी कल देर रात को मैंने वीडियो बनाकर आप सभी को दे भी दी थी। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा था अवश्य देखा करें, साथ में जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करते हैं, साथ में शेयर कर दें, क्योंकि ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को सिर्फ ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से ही देखने के लिए मिलती हैं। जो कल आप सभी को बताया गया वही आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है कि यूपी टीईटी 2020 का जो प्रमाण पत्र होगा आजीवन मान्य नहीं किया जाएगा। 2020-2021 को ही कहा जा रहा है, आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के लिए आवेदन लेने की तैयारियां हैं, मतलब 2021 की तैयारियां देखने के लिए मिल रही हैं। परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को प्रमाण पत्र मिलेगा, वह फिलहाल आजीवन मान्य नहीं होगा। वजह यह है कि परीक्षा संस्था ने इसका जो प्रस्ताव है वो 2020 में भेजा था, जब एनसीटीई का इसका जो प्रावधान था वो नहीं था। उसके बाद में कई बार प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन परीक्षा व प्रमाण पत्र के बारे में शर्तों में बदलाव नहीं हुआ। अब शासन चाहे तो एनसीईआरटी से अगर बात के प्रस्ताव को लेकर यह प्रावधान कर सकता है, क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इसके अनुपालन का जिम्मा राज्यों पर छोड़ दिया है। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए दावेदारों के राज्य या फिर केंद्र सरकार की ओर से कराई जाने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। प्रदेश सरकार यह इम्तिहान वर्ष में एक बार देखने के लिए मिलता है। सॉरी, प्रदेश में तो एक ही बार होता है, लेकिन हाँ केंद्र सरकार के माध्यम से 2 बार करवाया जाता है। फिलहाल नए विज्ञापन को लेकर यहाँ पे तैयारियां देखने के लिए मिल रही हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि यूपी टीईटी भी आप सभी का वैलिड हो गया है आजीवन के लिए, ये होगा कब होगा? जब राज्य सरकार के माध्यम से फैसला लिया जाएगा। हालांकि एनसीटीई के माध्यम से कहा गया है तो राज्य सरकार चाहे तो इसको आज से ही वैलिड कर दें, लेकिन जब तक कहा नहीं जाता जब तक आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा। मैंने कल ही आप सभी को बता दिया था, क्योंकि पिछली बार भी पीएनपी के माध्यम से प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन शासन की तरफ से मंजूरी नहीं मिली थी। तो दूसरी तरफ आजीवन मान्य होगा टीईटी का सर्टिफिकेट, वो होगा आप सभी का ओनली सीटेट। अब सीटेट आप सभी के मन में सवाल आ सकता है कि 2011 के बाद हमने किया था तो क्या वो हमारा वैलिड है? बिल्कुल पूरे तरीके से वैलिड रहेगा, चाहे आप प्राइमरी या फिर जूनियर के लिए हों। 2011 के बाद जब भी आपने सीटेट किया होगा वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब वो पुराना वाला सर्टिफिकेट जो होगा उसको आपको संभाल के तो रखना है, लेकिन एनसीटीई के माध्यम से एक नया सर्टिफिकेट आप सभी के लिए जारी किया जाएगा। तब तक आप सभी उसको संभाल कर रखें, जिससे कि निकट भविष्य में अगर उसकी आवश्यकता पड़ती है दिखाने के तौर पे तो आप सभी के पास में प्रूफ होना चाहिए। एक बार जैसे ही आजीवन के सर्टिफिकेट एनसीटीई के माध्यम से जारी कर दिए जाएंगे, फिर जो पुराना सर्टिफिकेट होगा उसको आप सभी साइड से रख सकते हैं। तो नया सर्टिफिकेट भी जल्द जारी किया जाएगा। तो ये तो बात होगी टीईटी के बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, लगातार छात्रों के माध्यम से तमाम जो ट्विटर वाले वो देखने के लिए मिल रहे हैं। छात्रों के माध्यम से मुंडन करवाकर यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती की जो मांग है वो भी की जा रही है। उसी क्रम में आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा शिक्षक भर्ती के अंदर ट्विटर अभियान देखने के लिए मिल रहे हैं। बेरोजगार छात्रों के माध्यम से शिक्षक भर्ती पर लगातार डिजिटल प्रदर्शन जारी है। अपनी मांगों को सामने रखने के लिए ट्विटर पर सबसे प्रभावी मंच बन गया है। बुधवार को बेसिक शिक्षा परिषद की अगर बात करें, स्कूलों में होने वाली 51,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर लगातार छात्रों के माध्यम से ब्लैक डे की जो कहीं न कहीं चीज़ें वो देखने के लिए मिली, मतलब उनके माध्यम से काला दिवस मनाया गया जो कि यूपी पीआरटी के लिए था। शिक्षक भर्ती को लेकर 7 लाख से ज़्यादा ट्वीटें वो देखने के लिए मिले। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ जिलों के युवाओं की अगर बात की शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर मुंडन भी करवाया। सरकारी प्राइमरी स्कूलों के अंदर 51,000 से ज़्यादा जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं, लेकिन छात्रों की जो मांग है वो 97,000 पदों पर है, जिससे कि बड़ी से बड़ी भर्ती यहाँ पर छात्रों को देखने के लिए मिले। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में तो सरकार के माध्यम से अभी तक किसी प्रकार का कोई भी बयान नहीं दिया गया है। लगातार छात्रों के माध्यम से मांग की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा लगातार छात्रों के माध्यम से 5 जून को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर यूपी पीआरटी की जो मांग है वो आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि 5 जून को सुबह 11 बजे से ट्विटर अभियान होने वाला है। इसके अलावा एक और आप सभी को 5 जून को बड़ा प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा, जो कि बेरोजगार दिवस के रूप में होगा। मतलब कि लगातार आप सभी के सामने नई शिक्षक भर्ती, उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम भर्तियों के बारे में जो मांग है वो देखने के लिए मिलने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी जुड़ें, जिससे कि सरकार पर दबाव बनाकर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के साथ और भी जो भर्तियां लटकी हुई हैं उनको लेकर बेरोजगार दिवस के तौर पर आप सभी सरकार पर दबाव बना पाएँ। वहीं दूसरी तरफ बात करें यूपीपीएससी नए परीक्षा कैलेंडर के बारे में, लगातार छात्रों के माध्यम से पूछा जा रहा था कि सर अभी तक नया परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं किया गया है। सोशल मीडिया पर तमाम अफवाहें भी आपको देखने के लिए मिली परीक्षा कैलेंडर के बारे में, लेकिन असल में अगर समझे तो यूपीपीएससी के नए परीक्षा कैलेंडर को लेकर थोड़ी टेक्निकल समस्याओं की वजह से यहाँ पर जो आपको इंतजार है वो करना पड़ रहा है। जानकारी देखने के लिए मिल रही कि जल्दी आप सभी का जो परीक्षा कैलेंडर है वो जारी कर दिया जाएगा।
जैसी टेक्निकल समस्याओं को लेकर यहाँ से सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं, उनके माध्यम से बताया गया कि 10 जून के आसपास आप सभी को जो कहीं ना कहीं परीक्षा कैलेंडर है वो देखने के लिए मिल सकता है। हो सकता है कि उससे पहले भी जारी कर दिया जाए, तो ऐसे में ज़्यादा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ पर अभी तक नया परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं किया गया है। उससे पहले सोशल मीडिया पर जो भी आप सभी के सामने अफवाहें तैर रही हैं उनसे आपको बचने की आवश्यकता है। जल्दी लोक सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा, पूरे तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। ऐसी भी जानकारियाँ देखने के लिए मिल रही हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी आप सभी को वेबसाइट पर देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें तमाम परीक्षाओं की तारीखों का आपको जो ऐलान है वो देखने के लिए मिलेगा। तो ये तो दोस्तों बात हो जाती है यूपीपीएससी परीक्षा कैलेंडर के बारे में। परीक्षाएं किस महीने में होंगी, अगस्त और साथ में अक्टूबर में आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें यूपीएसआई को लेकर, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें समेत राज्यों में सत्र 2020 और 21 में स्नातक के अंतिम वर्ष के छात्र छात्राएं भी अब दरोगा भर्ती के लिए जो आवेदन है वो कर सकेंगे। अगर हम बात करें प्रशासन के माध्यम से 15 जून तक स्नातक पाठ्यक्रम के तहत बीए, बीएससी, बीकॉम अंतिम वर्ष के परिणाम जारी कर देगा। स्नातक के छात्र छात्राओं को प्रोन्नत किए जाने के लिए अभी परिणाम जारी नहीं किया गया था, तो ऐसे में अब आगामी समय के अंदर जल्दी तमाम कॉलेजों के माध्यम से जो भी यहाँ पर स्नातक के अंतिम वर्ष के छात्र छात्राएं कोरोना संक्रमण के चलते प्रोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। इन छात्र छात्राओं को पिछले वर्ष मिले अंक प्रदर्शन के आधार मानते हुए 7% अतिरिक्त अंक यहाँ पर उनको दिए जाएंगे और उसके आधार पर इनका जो परिणाम है वो जारी किया जा सकेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो भी छात्र रह गए थे आवेदन करने से दरोगा भर्ती के अंदर, उनको यहाँ पर दोबारा से आवेदन करने का मौका मिलेगा। फिलहाल दरोगा भर्ती की अंतिम तिथि आप सभी जानते हैं कि 15 जून है। 15 जून को उम्र सीमा को लेकर भी सुनवाई होने वाली है। तो दूसरी तरफ अगर इनका परिणाम जारी नहीं हो पाता है तो हो सकता है कि एक बार फिर से यहाँ पर जो आवेदन की तारीखें बढ़ा दी जाएँ और बदलाव आपको देखने के लिए मिल सकता है आवेदन की तारीखों के अंदर। तो ऐसे में फिलहाल अगर बात करें यहाँ पर समय दिया गया 15 जून से पहले अगर सभी के परिणाम जारी हो जाते हैं तो आवेदन की तारीख नहीं पड़ेगी, अगर नहीं होते तो इंतजार करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ उम्र सीमा को लेकर ही 15 जून को सुनवाई होने वाली है, जहां से भी आपको काफ़ी कुछ देखने के लिए मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ बात करें डीएलएड के बारे में, जैसा कि आप सभी को पता है कि डीएलएड प्रमोट को लेकर, साथ में डीएलएड 2021 प्रवेश के बारे में और साथ ही बदलाव को लेकर 3 बड़ी अपडेट आपको देखने के लिए मिल रही है। पहली अपडेट है डीएलएड को प्रमोट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हाई स्कूल साथ में इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को प्रोन्नति मिलने के बाद से अब डीएलएड के प्रशिक्षु भी इस चीज़ को लेकर जो मांगे वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोरोना संक्रमण की पहली लहर में अगर बात करें प्रोन्नत हो चुके, अब दूसरी लहर में लाभ लेना चाहते हैं। इसके लिए इंटरनेट मीडिया पर लगातार जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। यहाँ पर उनका कहना है कि तीसरे सेमेस्टर में प्रमोट करके उनकी 4th सेमेस्टर की ऑनलाइन परीक्षा कराई जाए। डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा के माध्यम से अगर बात करें, यहाँ पर उनका कहना है कि प्रमोट करने साथ में अगर बात करें 4th सेमेस्टर की ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कराने को लेकर ईमेल के माध्यम से अभियान शुरू किया गया है। गुरुवार को प्रदेश भर के 5000 से अधिक यहाँ पर प्रशिक्षुओं के माध्यम से SCRD सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी प्रयागराज और साथ में अगर बात करें सीधे जो ईमेल है वो भेजे गए हैं। ज्ञात है कि 1.7 लाख से अधिक यहाँ प्रशिक्षुओं को करीब 1 लाख से ज़्यादा दूसरे सेमेस्टर के उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि अनुत्तीर्ण की संख्या की अगर बात करें यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तृतीय सेमेस्टर के बारे में 6 फरवरी 2021 को औपचारिक रूप से SCRD की गाइडलाइन के अनुसार पूर्ण हो चुका है। भीषण कोरोना महामारी को देखते हुए लंबे समय तक तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा कराना संभव नहीं है। तो ऐसे में अगर देखा जाए दूसरी ओर कई विश्वविद्यालय, यूपी बोर्ड साथ में अन्य संस्थानों के माध्यम से सेमेस्टर परीक्षा साथ में वार्षिक परीक्षाओं के परीक्षार्थी को प्रमोट किया जा रहा है। तो ऐसे में इन सभी छात्रों के माध्यम से भी यहाँ पे जो प्रमोट करने की मांग है वो की जा रही है। लगातार लाखों लाख जो ट्वीट है वो सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। लगातार इनके माध्यम से मांग भी जारी है। वहीं दूसरी तरफ कल योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से डीएलएड 2021 के प्रवेश को लेकर यहाँ पे जो आदेश है वो जारी कर दिया गया, जिसमें उनके माध्यम से बताया गया कि जल्दी से डीएलएड 2021 के लेकर बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से तैयारियां शुरू कर दी जाएं और यथासंभव यहाँ पे जो आरंभ है वो कर दिया जाए। तो दूसरी तरफ छात्रों के मन में यहाँ पर सवाल ये भी था, क्या कोई बदलाव देखने के लिए मिलेगा? तो ऐसे में सीएम के माध्यम से उसमें बताया गया कि जो भी पहले पैटर्न हुआ करता था उसी के आधार पर आपको देखने के लिए मिलेगा। इस बार जो जानकारी देखने के लिए मिल रही थी कि लिखित परीक्षा के आधार पर बीटीसी का यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, मतलब डीएलएड 2021 की जो प्रवेश परीक्षा है वो करवाई जाएगी। अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि सीएम के माध्यम से पुराने पैटर्न पर ही 2021 के अनुसार यहाँ पे आपका जो एडमिशन है वो करवाया जाएगा। तो अच्छी खबर ये है कि डीएलएड 2021 को यहाँ पे प्रारंभ करने के बारे में जानकारी दी है, लेकिन फिलहाल पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर
रद्द करने की जो मांग है वो की जा रही है। कई महाविद्यालयों के माध्यम से, सातवें महाविद्यालय एसोसिएशन के माध्यम से उनका कहना है कि जैसे कि 10वीं और 12वीं छात्रों को प्रमोट किया गया है, कई विश्वविद्यालयों के माध्यम से अंतिम वर्ष के छात्रों को प्रमोट किया गया है। तो ऐसे में इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यूपी बीएड के छात्रों को मेरिट के आधार पर यहाँ पर जो प्रवेश है वो करा लिया जाए, जिससे कि 5-6 लाख अभ्यर्थी परीक्षा के अंदर शामिल होने वाले हैं, उनको इसके अंदर ना बैठना पड़े। 10वीं 12वीं या फिर अन्य की तरह इनको भी प्रोन्नत करते हुए प्रवेश परीक्षा के अंदर यहाँ पर बैठने का मौका ना मिले, सीधे तौर पे यहाँ पे जो एडमिशन है वो करवा दिया जाए। तो फिलहाल बीएड के छात्रों के लिए भी यहाँ पे जो मांग है वो की जा रही है कि बीएड प्रवेश परीक्षा को फिलहाल रद्द कर दिया जाए, जिसके बारे में जानकारी मैंने आपको कल भी दी थी और एक बार फिर से आपको देखने के लिए मिल रही है। इसके अलावा अगर बात करें यूपी पीएससी के माध्यम से तमाम भर्तियों का जो इंतजार है वो किया जा रहा है, जिसके अंदर एक एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती भी है, जिसकी यहाँ पे नियुक्ति काफ़ी लंबे समय से लटकी हुई है। लगातार छात्रों के माध्यम से ट्विटर पर भी मांग की जा रही है, धरना प्रदर्शन कर नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास जारी है जिससे कि हिंदी और सामाजिक के अभ्यर्थी को नियुक्तियाँ मिल पाए। उसी को लेकर आपको देखने के लिए मिलेगा कि एल टी गेट 2018 के तहत अगर बात करें, हिंदी के 1400, सामाजिक के लगभग 2800 अभ्यर्थियों का यहाँ पर जो इंतजार है वो लगातार जारी है। तो दूसरी तरफ आरओ एआरओ 2060 मतलब 260 पदों पे भी यहाँ पर भर्ती को लेकर जो मामला वो लटका हुआ है। नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि अधिकतर चयनितों के शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन नहीं हुआ है, जबकि कुछ की नियुक्ति शासन स्तर से रुकी हुई है। इधर कोरोना का प्रकोप कम होने लगा है, चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर जल्द नियुक्ति नहीं मिली तो भविष्य में विभागीय स्तर पर उनकी वरिष्ठता में कम हो जाएगी। तो ऐसे में लगातार यहाँ पे एल टी ग्रेड और भी तमाम भर्तियों के माध्यम से जो लटकी हुई हैं उनकी नियुक्ति की मांग की जा रही है। जल्द यूपी पीएससी को इसको लेकर ही विवाद क्लियर कर देना चाहिए, जिससे कि यहाँ पे छात्रों को नियुक्ति मिले। जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, साथ में शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।